नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामोस मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी आगामी आने वाली आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए सुचारू रूप से बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। देखिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मोस्टली जो स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं उन पर बेस्ड है स्टूडेंट। और उनके कमेंट ये हैं कि सर अभी हमारा 27 और 28 तारीख को आपके रिट वाला एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा और अभी रिट मेंस के बारे में पता नहीं कि कब इसकी विज्ञप्ति आएगी और कब एग्ज़ाम होगा। शायद सुनने में आ रहा है कि आपका 2026 आ जाएगा। तो उसके पहले हमारे पास में 27-28 फरवरी के बाद में लगभग अगर हम सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास में लगभग 6 महीने और प्लस का समय बचेगा। तो क्या हम इतने समय में मैथ्स की तैयारी उस लेवल की कर सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए? इस बात को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं और उनकी क्वेरीज है। तो इसमें देखिए, ये वीडियो उसी के लिए है। अगर आप भी इसी कैटेगरी में आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोशिश करेंगे कि आपकी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं उनको शांत करने की। देखिए स्टूडेंट, ये बात डेफिनेटली है कि मैथ्स का सिलेबस बहुत लेंदी है और वो डेफिनेटली मैथ्स का सिलेबस आपके 6 महीने में पूरा नहीं हो पाएगा अगर आप बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट्स हैं और आज के पहले आपने कभी भी सेकंड ग्रेड उठा करके नहीं देखा है। लेकिन अब आपको थोड़ा सा चालाक बनना पड़ेगा स्टूडेंट। देखिए, क्योंकि ये डेफिनेटली बात है, अगर आप कंप्लीट सिलेबस करने जाएंगे तो आपका सिलेबस ही एक बार भी पूरा नहीं हो पाएगा, तो फिर उसको रिवीजन कहाँ से करेंगे? देखिए स्टूडेंट, मैथ्स में सिलेक्शन के लिए रिवीजन सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो आप अपना सिलेबस एक बार कर लेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। कम से कम 2 बार आपका सिलेबस कवर हो जाना चाहिए स्टूडेंट। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है कुछ टॉपिक सेलेक्ट करने पड़ेंगे जो कि आप तैयारी कर सकें, क्योंकि ये 6 महीने का समय वो मैथ्स के सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। आप मान के चलें, केवल मैथ्स ही नहीं है, आपके पास जीके भी है पूरा लंबा चौड़ा, आपके पास साइको भी है, आपका मेथोडोलॉजी भी है। इसलिए स्टूडेंट, आप क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट करेंगे इतने कम समय में ताकि आपका सिलेक्शन आप नज़दीक पहुंच सकें या आप निकाल भी लें? देखिए स्टूडेंट, नंबर 1 चीज़ है कि आपको जो है अपनी विल पावर मजबूत करनी पड़ेगी, एक टारगेट सेट करना पड़ेगा और एक गोल बनाना पड़ेगा कि भाई हमारे पास समय भले ही कम है लेकिन हम इसमें भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं डेफिनेटली। क्योंकि अगर आपका विल पावर मजबूत होगी तो आप डेफिनेटली निकाल सकते हैं 6 महीने में भी। देखिए स्टूडेंट, क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ टॉपिक सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे कि 9th और 10th हो गया है ना, तो 9th और 10th के टॉपिक आप पूरे अच्छे से कर लीजिए। ये आपके रीट में भी आपने अभी पढ़े होंगे तो आपकी रिसेंटली आपको याद भी होंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि उसमें 9th-10th के 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आप नेग्लेक्ट ना करिए, है ना, क्योंकि ये आपको कम समय में एक अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। आप ये मान के चलिए स्टूडेंट, ठीक है। तो डेफिनेटली 9th-10th के टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद में स्टूडेंट देखिए, नेक्स्ट जो है वो आपको मैथोडोलॉजी पे आना है ना। मैथोडोलॉजी भी आपको एक बार अच्छे से कर लेनी है और बार बार उसको रिपीट करते जाना है, क्योंकि ये भी पता है आपको कि मैथोडोलॉजी का सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है और ये भी आपको 20 में से 15, 16, 17 क्वेश्चन तक आपको दे सकता है। यानी कि आपको ये 2 चीज़ें बहुत अच्छे से कर लेनी है जो कम से कम आपके 30 से 35 क्वेश्चन कंज्यूम करेंगी आपका 9th, 10th और 10th और 12th क्या आपके ये मैथोडोलॉजी वाला पार्ट, ठीक है। अब जो आता है आपका जो मेन जो कोर्स है, यानी कि जो मेन कोर्स जो स्टूडेंट आपका ग्रेजुएशन वाला पार्ट और स्टूडेंट जो है आपका बीएससी वाला पार्ट, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि चूंकि बीएससी वाला पार्ट जो स्टूडेंट, वो मैं चाहूंगा कि आप फोकस करें, ठीक है, पहले, क्योंकि बहुत से टॉपिक ऐसे हैं बीएससी पार्ट में जो ज़रूरी नहीं है कि आप 11th-12th को आप उससे आप रिलेट करें, कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो कि आप उससे विदाउट रिलेट किए भी आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, बीएससी वाले पार्ट में क्वेश्चंस पिछले सालों के यानी कि पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो अगर आप उन चीज़ों को रिपीट करते रहेंगे, जैसे कि मैं आपको पहला टॉपिक बताऊंगा, पहला टॉपिक बताऊंगा स्टूडेंट, लाइक आपके एलपीपी है ना। तो एलपीपी स्टूडेंट वो पहला टॉपिक है जो कि आपको 5 क्वेश्चन पूरे देता है। अगर बीएससी पार्ट के 40 क्वेश्चन आए तो, अगर उससे ज़्यादा आए, 50 आए तो ये संख्या 6 हो जाएगी और 60 आए तो 7 भी हो सकती है। यानी कि आपको 5 क्वेश्चन स्टूडेंट देखिए एलपीपी वाला आपको पूरा दे सकता है और इसके लिए आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 11th-12th वाला पार्ट कुछ भी करें। ये बिल्कुल डिफरेंट है एकदम, मान के चलिए, है ना। इसका 11th-12th से कोई बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, नंबर टू में आपको मैं ऐड करूंगा स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, ठीक है। स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, इसका भी पिछले से कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप ये अच्छे से कर लेते हैं तो स्टूडेंट, तो आपको
क्वेश्चन जो है लगभग आपको 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आपको डेफिनेटली मिल जाते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्वेश्चंस मिलते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए स्टूडेंट नंबर थ्री है ना, नंबर 3 में मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल एनालिसिस, है ना, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है। देखिए स्टूडेंट न्यूमेरिकल एनालिसिस है, ये भी आपके कोई आवश्यक नहीं है, अगर आपको छोटा मोटा भी 11th-12th के फॉर्मूले याद हैं तब भी आप ये टॉपिक कर सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा इसका रिलेशन नहीं है 11th-12th के साथ में, ठीक है। ये 3 टॉपिक हो गए। नंबर 4, ठीक है, देखिए स्टूडेंट ये 3 टॉपिक हो गए। नंबर 4 मैं आपके सामने लाना चाहूँगा। नंबर 4 एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा, है ना, एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा का भी अगर आपको छोटा मोटा 11th और 12th की जो आपका सेट जो बनता था, यानी कि आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई आपका, बस वो आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा तो कुछ भी नहीं। अगर आप क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि समवर्त गुणधर्म के बारे में अगर आप जानते हैं तो स्टूडेंट डेफिनेटली आप एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा कर सकते हैं, और अगर ये कर सकते हैं तो आप रियल एनालिसिस भी कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये अब ये टॉपिक मैं बता रहा हूँ जिसमें कि आप सीधा ही जा सकते हैं विदाउट 11th-12th, यानी कि जरूरी नहीं है कि आप 11th-12th पढ़ें इसके बाद में आप बीएससी पार्ट पर जाएं, ऐसा कोई आवश्यक नहीं। अगर आपके पास 11th-12th की बेसिक नॉलेज है, हाँ बेसिक नॉलेज तो सबके पास होती है ऑलमोस्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आपके पास कम से कम स्टूडेंट बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तो आप डेफिनेटली ये सब चीज़ें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर आप और भी करना चाहते हैं, उसमें देखिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, है ना, इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानकारी होना चाहिए, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको अगर जानकारी है स्टूडेंट तो आप डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी निकाल सकते हैं। ये भी एक छोटा टॉपिक है जो कि आप आराम से कर सकते हैं, इसमें देखिए स्टूडेंट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये टॉपिक भी आपको बहुत आराम से नंबर दे देगा, यानी कि 10 में से स्टूडेंट अगर आप 6 टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेते हैं। मैंने 3D इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि उसके लिए 2D आना जरूरी है, उसके बाद 3D आना जरूरी है जो आपके 11th-12th का है, फिर आपका 3D आप कर पाएंगे। मैंने इसमें कैलकुलस शामिल नहीं किया क्योंकि स्टूडेंट देखिए कैलकुलस के लिए आपके पास में 11th-12th के लिए बहुत अच्छे से कैलकुलस होना चाहिए। मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन को शामिल नहीं किया स्टूडेंट क्योंकि इसके लिए भी आपका कैलकुलस वाला पार्ट बहुत अच्छे से होना चाहिए, इसलिए कि मैंने वो टॉपिक शामिल किए हैं जहां से कि आप आराम से इन टॉपिक्स को करके बिना 11th-12th के बहुत ज़्यादा आप, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आप पहले 11th-12th पूरा कर लें देन फिर बीएससी पार्ट करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। अगर आपको 11th-12th का आपको बेसिक नॉलेज है तब भी आप ये टॉपिक शुरू कर सकते हैं स्टूडेंट। अब खास बात क्या है कि इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है इन टॉपिक्स में, लाइक 11th-12th का अगर आप 2D हो गया, कैलकुलस हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और आपका इतना ज़्यादा समय होता नहीं है स्टूडेंट। तो मैंने क्या क्या चीज़ें बताई आपको कि आप बीएससी पार्ट के एटलीस्ट ये 6 टॉपिक तो आप बहुत ही अच्छे से कर लें, 5 और 1 6, बहुत ज़्यादा कोई बड़े टॉपिक भी नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने नहीं लिया है, इसमें मैंने कैलकुलस जो सबसे लेंदी पार्ट है वो भी मैंने इसमें से स्किप कर दिया स्टूडेंट, है ना। तो स्टूडेंट ये वो टॉपिक हैं जो कि आप और अगर आप चाहते हैं स्टूडेंट देखिए नंबर 7 में वेक्टर, है ना, तो आप क्या करें, वेक्टर एनालिसिस, ठीक है, या वेक्टर कैलकुलस, ठीक है। तो स्टूडेंट आप क्या करें, जो आपका वेक्टर एलजेब्रा वाला पार्ट है स्टूडेंट वो आप 11th-12th का कर लेंगे तो यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं, यानी कि आपके 7 टॉपिक तैयार हो गए, ठीक है। और आप इन्हीं टॉपिक्स को बार बार रिपीट करते रहिए क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है 6 महीने में कि आप पूरा सिलेबस करने के बाद फिर आप रिपीट कर सकें, है ना। तो आप ये मान के चलिए स्टूडेंट कि आपने 7 टॉपिक ये बीएससी पार्ट के आपने अच्छे से कर लिए, तो पहला अगर 40 क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट तो ये 7 टॉपिक मिला करके आपको लगभग 30 क्वेश्चन दे देंगे, 28 से 30 क्वेश्चन, है ना। तो स्टूडेंट देखिए चूंकि समय की कमी है तो इसलिए हम चाहेंगे वो मैटर जो कि हमारे को कम समय में भी हमारी पूर्ति कर सके। तो स्टूडेंट इसमें हमारे द्वारा तैयार किए गए 1600 एमपी क्वेश्चन विद सॉल्यूशन और 600 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज ओनली 99 रुपीज़ में आपको पीडीएफ में उपलब्ध हो पाएगा, क्योंकि समय जो स्टूडेंट है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि आप पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर लें इस दौरान और उसको आप रिपीट भी कर लें, ठीक है। तो ये बीएससी पार्ट के कम से कम 60 टॉपिक हैं जो कि आप 10 में से आप 7, है ना, 10 में से देखिए स्टूडेंट आप ये 7 टॉपिक डेफिनेटली आप कर सकते हैं, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 7 टॉपिक स्टूडेंट आपको 2.5 से 3 महीने में, आपको 2.5 महीने में ऑलमोस्ट हो जाएंगे, है ना। और कोशिश कीजिए कि कोई ऐसा ट्यूटर मिल जाए आपको जो कि ये बीएससी पार्ट करवा दे, ताकि आपको एक पता चल जाए, एक डायरेक्शन मिल जाए। अगर खुद से करने जाएंगे स्टूडेंट तो बहुत समय लगेगा, है ना। आपको वो क्वेश्चन चाहिए कि भाई जैसे कि इंस्टीट्यूट और डायनेमिक्स के अंदर वो क्वेश्चन आपको मिल जाए एक साथ पूरा मटेरियल। कोचिंग से क्या होगा कि आपको पूरा एक मटेरियल एक साथ मिल जाता है, जिससे कि आपका जो समय जो होता है वो व्यर्थ होने से बच जाता है कि सर मैं ये करूँ वो करूँ, तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है। बस ये आपको कोचिंग आपकी मदद करता है।
है ना। तो उसने ये सारे टॉपिक्स वो हैं, अब इसमें पूरा प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आते हैं वो भी आपकी मदद हो जाएगी। तो कम से कम आप ये 7 टॉपिक एटलीस्ट कर लें, फिर आप आ जाएं 11th-12th पर। 11th-12th में देखिए स्टूडेंट, आपको पहले अलजेब्रा कर लेना है। मैंने हमेशा कहा है आपको अलजेब्रा के अंदर आपको नंबर 1 आपको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कर लेना है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट कर लेना है। नंबर 2 पे स्टूडेंट देखिए आपको रिलेशन फंक्शन वाला टॉपिक कर लेना है ना, रिलेशन एंड फंक्शन। और नंबर 3 पे स्टूडेंट आपको जो 5 टॉपिक हैं, एपीजीपी, एचपी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, और आपका पीएनसी यानी कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, और आपका क्या कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम हो गया स्टूडेंट, ठीक है। और आपका ऑलरेडी इक्वेशन हो गया, वो 5 वो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 2 और एक ये रिलेशन फंक्शन सेट्स, ये 3 ये आप एटलीस्ट कर लें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस में क्या फॉर्मूलेज नहीं है। प्रॉब्लम क्या आता है सर, ट्रिग्नोमेट्री आ गया, कैलकुलस आ गया और 2D 3D आ गया सर, उसमें फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं तो दिक्कत आती है। हाँ, और आप अगर और करना चाहें तो आप स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वाला भी टॉपिक भी कर सकते हैं, जब बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। तो उसमें देखिए आपका पर्पज़ क्या होना चाहिए कि सर हमारे पास में 6 महीने से भी ज़्यादा है, तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि मैं लगभग 4 से 4.5 महीने में एक बार पूरा सिलेबस कवर कर लूँ, उसके बाद 2 महीने में वापस मैं इसको रिपीट कर लूँ। देखिए स्टूडेंट, बहुत ज़रूरी है, मैथ में विदाउट रिपीटेशन कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे स्टूडेंट, तो आप एक बार करने से डेफिनेटली क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, भले ही पेपर कितना भी सरल क्यों ना आ जाए, संस्कृत शिक्षा विभाग वाला आ जाए तब भी। तो स्टूडेंट आपका गोल ये होना चाहिए कि मैं जो कुछ भी तैयार करूंगा वो मैं एक बार 4.5 महीने में तैयार कर लूँ, उसके बाद मेरे पास में जो 1.5, पौने 2 महीने का समय बचेगा, उस समय मैं वापस उस चीज़ को 1 से 2 बार रिपीट कर लूँ। तो देखिए इस स्ट्रेटजी को आप यूज़ में ला करके डेफिनेटली आप 6 महीने से भी समय के अंदर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। फिर आगे की बात है, डेट बढ़ती नहीं बढ़ती, वो सब बात अलग है, लेकिन फिलहाल आप डेफिनेटली तैयारी कर सकते हैं। अगर आपकी विल पावर मजबूत है तो डेफिनेटली आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रामोस मैथ्स क्लासेस हमेशा आपके साथ है। मैंने आपको बता दिया हमारे यहाँ नया बैच शुरू होगा, जस्ट आपके रेट के बाद में कांटेक्ट करिए आप इस नंबर पर, और आप क्वेश्चंस के लिए मुझे इस नंबर पर PDF मंगा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।